मुंबई की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। एशिया की सबसे बड़ी अमीर नगर निगम बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद मेयर की कुर्सी को लेकर सियासी रस्साकसी तेज हो चुकी है। नतीजे साफ हैं, लेकिन तस्वीर अब भी धुंधली है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के गठबंधन महायुति को स्पष्ट बहुमत मिला है। आंकड़ा 118 का है, जबकि बहुमत का जुदाई नंबर 114 है। इसके बावजूद सवाल यही है कि क्या मेयर की रेस वाकई खत्म हो चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का दावा है कि मुकाबला अभी बाकी है। उनका कहना है कि उनकी संख्या 108 तक पहुंच चुकी है और वो अब सिर्फ बहुमत से 6 कदम पीछे हैं। यही वजह है कि मुंबई की सियासत में रातों रात होटल पॉलिटिक्स से लेकर दबाव की राजनीति तक शुरू हो चुकी है। मैं हूं पंकज मिश्रा और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीएमसी चुनाव का पूरा गणित क्या है, आगे कौन सी चालें चल सकती हैं। बीएमसी के 227 वार्डों में हुए चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं। उनके सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरह महायुति के पास कुल 118 सीटें हैं। यह संख्या बहुमत से 4 ज्यादा है। वहीं उद्धव ठाकरे की यूबीटी 65 सीटें मिली है। कांग्रेस को 24 सीटें जीती है, वो जो वंचित अघाड़ी के साथ गठबंधन में थी। राज ठाकरे की मनसे को 6 सीटें मिली हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 8, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 और अजित पवार की एनसीपी को 3 और शरद पवार गुट को 1 सीटें मिली हैं। कागजों में यह साफ है कि महायुति मेयर बनाने की स्थिति में है, लेकिन राजनीति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होती। यहां हर सीट के पीछे चुनावी रणनीति छुपी है। नतीजों के बाद उद्धव गुट ने हार मानी है। संजय राउत लगातार यह कह रहे हैं कि मेयर की रेस अभी खत्म नहीं हुई है। उनका दावा है कि यूबीटी कांग्रेस मनसे और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उनकी संख्या 108 तक पहुंच चुकी है। राउत का यह भी दावा है कि लक्ष्य 114 का है और वो सिर्फ 6 सीटें पीछे हैं। उनका यह भी कहना है कि मुंबई की राजनीति में कुछ भी संभव है। राउत ने यह बयान जोर देकर साफ किया कि ठाकरे खेमा आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। उनका भरोसा है कि कुछ पार्षद पाला बदल सकते हैं या बाहर से समर्थन मिल सकता है। यही वजह है कि महायुति की चिंता बढ़ गई है। मेयर चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा होटल पॉलिटिक्स की हो रही है। शिंदे गुट ने अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में ठहराया है। शिंदे गुट का दावा है कि यह एक वर्कशॉप है जहां पार्षदों को बीएमसी के कामकाज और विजन की जानकारी दी जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे प्रेशर पॉलिटिक्स बता रहा है। संजय राउत ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे पार्षद अपने घरों में हैं और वे सामान्य जीवन जी रहे हैं। शिंदे डर में जी रहे हैं। उन्हें अपने लोगों को होटल में रखा है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पार्षद पाला बदल सकते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि आप लोगों को होटल में बंद कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग को नहीं। इस पूरी सियासी खींचतान में एकनाथ शिंदे किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनके पास 29 पार्षद हैं और यही वह संख्या सत्ता का संतुलन तय कर सकती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिना संदेह उसके लिए मेयर बनाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में शिंदे अपनी शर्त रख सकते हैं, 2.5 साल का मेयर या फिर बीएमसी की सबसे ताकतवर अस्थायी समिति का अध्यक्ष। माना जा रहा है कि शिंदे बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। होटल में पार्षदों को रखना भी इसी दबाव की राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर बीजेपी और शिंदे के बीच बात नहीं बनती तो राजनीति में नए विकल्प खुल सकते हैं। एक विकल्प यह है कि शिंदे बीजेपी से दूरी बनाए और ठाकरे गुट कांग्रेस शरद पवार गुट के साथ मिलकर नया समीकरण बनाए। हालांकि यह शिंदे के लिए बड़ा जोखिम भरा होगा। दूसरा विकल्प यह है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे साथ आ जाएं। बीजेपी के 89 और यूबीटी के 65 मिलकर संख्या हो जाती है 154, लेकिन इसके लिए मेयर पद के बंटवारे जैसी शर्तें सामने आ सकती हैं। तीसरा विकल्प यह भी है कि शिंदे गुट वोटिंग से अनुपस्थित रहे, जिससे बहुमत का आंकड़ा नीचे आ जाए और खेल पलट जाए। इस सियासी गणित में कांग्रेस और एमएनएस की भूमिका बेहद अहम है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी सूरत में बीजेपी का मेयर नहीं चाहती। ऐसे में वह उस खेमे का समर्थन कर सकती है जो बीजेपी को सत्ता से दूर रखे। एमएनएस की सीटें भले कम हो,
लेकिन बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। अगर शिंदे अलग होते हैं तो बीजेपी एमएनएस और निर्दलियों के साथ मिलकर संख्या बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। हर छोटी पार्टी इस वक्त अपनी कीमत बढ़ाने में जुटी है। मुंबई की सियासत में इस वक्त सिर्फ मेयर नहीं बल्कि विपक्ष की हार की कहानी भी चर्चा जोरों पर है। 227 सीटों वाली बृहन मुंबई महानगर परिषद यानी बीएमसी में महायुति को साफ बहुमत मिल चुका है। बीएमसी 89 सीटें जीत दर्ज की है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। इसके बावजूद मेयर की कुर्सी पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूटीबी को 65 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि असली झटका विपक्ष को गठबंधन टूटने से लगा है। चुनावी नतीजों के विश्लेषण में सामने आया है कि विपक्षी वोटों में बंटवारे ने महायुति की राह आसान कर दी। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के उम्मीदवार डेटा से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। कम से कम 32 वार्ड ऐसे रहे जहां विपक्षी वोट बटे और सीधा फायदा सत्ताधारी दलों को मिला। बिखरे हुए विपक्ष की वजह से बीजेपी ने 21 वार्डों में जीत दर्ज की। शिंदे गुट की शिवसेना को 10 वार्डों में फायदा मिला। अजीत पवार की एनसीपी को 1 वार्ड में लाभ मिला। मतलब साफ है, अगर विपक्ष एकजुट रहता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। लेकिन अलग अलग रणनीति और अलग अलग गठबंधन ने विपक्ष की ताकत को कमजोर कर दिया। चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से अलग होकर राज ठाकरे की एमएनएस के साथ गठबंधन किया। इसके जवाब में कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर की VBA के साथ हाथ मिला लिया। यही फैसला कई सीटों पर भारी पड़ गया। वार्ड 173 और 125 जैसे इलाकों में स्थिति और खराब रही। यहाँ शिवसेना यूबीटी और शिंदे गुट के बीच फ्रेंडली फाइट हुई। नतीजा यह हुआ कि विपक्षी वोट कटते चले गए और जीत बीजेपी के खाते में चली गई। यही नहीं, कई जगहों पर मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन वोटों का बंटवारा हार की वजह बन गया। अगर कुछ सीटों के आंकड़े देखो तो तस्वीर और साफ होती है। दहिसर पश्चिम सीट पर शिंदे गुट की रेखा यादव ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को यहां 5070 वोट मिले। शिवसेना यूबीटी को 4314 वोट हासिल हुआ। नतीजा यह हुआ कि शिंदे गुट 2474 वोटों से जीत गया। पश्चिम अंधेरी में बीजेपी के रूपेश सावरकर ने जीत दर्ज की। शिवसेना यूबीटी को 8655 वोट मिले। कांग्रेस ने 4380 वोट काटे। बीजेपी महज 538 वोटों से जीत गई। घाटकोपर में भी यही कहानी रही। बीजेपी के अश्विन माटे जीत गई। एमएनएस को 6793 और कांग्रेस को 6467 वोट मिले। खान खुर्द और धारावी जैसे इलाकों में AIMIM और शिवसेना यूबीटी के बीच वोट बटे और बीजेपी को फायदा हो गया। नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को 24 सीटें जीतने पर बधाई दी, लेकिन गठबंधन टूटने के नुकसान पर चुप्पी साध ली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि राजनीति में अगर मगर की बात नहीं होती। उनके खेमे का मानना है कि मराठी वोट को एकजुट करने के लिए एमएनएस के साथ आना जरूरी था। वहीं मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि अगर गठबंधन बरकरार होता तो नतीजे अलग होते। उनके मुताबिक ठाकरे भाइयों के साथ जाना कांग्रेस के लिए असंभव नहीं था। कुल मिलाकर मुंबई चुनाव में एक बार फिर साफ कर दी कि विपक्ष की फूट ने महायुति को मजबूत कर दिया और मेयर की राह आसान बना दी। बीएमसी मेयर चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुंबई की राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। आंकड़े महायुति के पक्ष में हैं, लेकिन दावे ठाकरे खेमे के बड़े हैं। होटल पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति और संभावित गठबंधन ने सस्पेंस बना दिया है। आने वाले दिन बताएंगे कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। क्या महायुति अपनी बढ़त को जीत में बदलेगी या ठाकरे खेमा कोई बड़ा उलटफेर करेगा? फिलहाल मुंबई की सियासत में हर चाल पर सबकी नजर है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।